प्रणाम आप सभी को। मैं हूँ पुष्पा मिश्रा और मैं सुकन्या केयर में वर्क करती हूँ। और आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपको पीरियड से रिलेटिव कोई भी परेशानी है, मान लीजिए आपको इचिंग होती है या जलन होती है या आपको दाने पड़ते हैं, खुजली होती है या आपका पीरियड समय से पहले कम हो गया है और या आपका ब्लीडिंग ज़्यादा दिनों तक 7 दिन से ज़्यादा आता है, और तो आप अगर इस तरह से कोई भी आपको समस्या है तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना पैड को चेक ज़रूर करिए। जो आप सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे हैं पीरियड के समय में, वो जो सैनिटरी नैपकिन है उसको आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको ज़रूर चेक करिए कि वो कहीं वो आपका प्लास्टिक का तो नहीं है। उसको खोल करके एक पैड को बर्बाद करिए भगवान जी अपने लिए। जानकारी रखनी चाहिए हर चीज़ की, है ना। हम लोग अपनी कपड़े के लिए ब्रांडेड देखते हैं, हम लोग अपने बाकी की चीज़ों के लिए अच्छा देखते हैं, खाने के लिए अच्छा देखते हैं, तो प्रभु आप ये पीरियड के लिए भी आप अच्छा चेक करिए। तो जिस नैपकिन को आप यूज कर रहे हैं सैनिटरी नैपकिन को, क्या वो कहीं प्लास्टिक का तो नहीं है? एक बार उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, कहीं उसमें आप उसको ओपन करके देखिए, उसमें रुई तो नहीं है, कॉटन तो नहीं है कहीं। क्योंकि अगर आपको वहाँ पे अगर रुई है तो रुई आप यूज कब करते हैं ये आप खुद जानते हो, सर्दियों में, ठीक है। और आपको पीरियड कितने कब आता है? 12 महीने। तो कहीं वो रुई के माध्यम से तो आपकी जो यूट्रस है वो बीमार हो रही है, यानी कि आपको ये चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे करके। आपकी यूट्रस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, गांठ बन सकती है, आपको और भी सारी दिक्कत। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको आगे जा कर के बच्चे कंसीव करने में परेशानी होती है। बहुत सारी बेटियां होती हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जो हमारा सैनिटरी नैपकिन मार्केट वाला है, और मैं नाम नहीं ले रही हूँ, कोई भी आप जो भी यूज करती हैं आप उसको एक बार देखिएगा। उसमें लिखा रहता, डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो तो डॉक्टर को कि हमें ये दिक्कत होती है, तो डॉक्टर यही बोलता है कि इस नैपकिन को आप हर 3 घंटे में चेंज करिए, ठीक है। तो आप जब उसको क्या होता है कि जैसे मान लो कभी हम मीटिंग में हैं या कहीं हम गए हैं बाहर, हमें चेंज करने का मौका नहीं मिल पाया है और हमारा ब्लीडिंग जो है उसमें जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, गीलापन गीलापन कर रहा है। तो अब जैसे मान लो कहीं भी कोई भी चीज़ अगर गीली होती है, जैसे कहीं पानी भरा होता है, तो वहाँ पे मच्छर होने के चांसेस रहते हैं। और जैसे कहीं पे ज़्यादा गीला गीला रहेगा तो वहाँ पे काई बन जाती है, तो काई बन जाएगी जहाँ पे ज़्यादा गीला रहता है। तो अगर आपकी विजाइना में अगर आपने पीरियड आया है और आपकी वहाँ विजाइना में जो आपने सैनिटरी नैपकिन लगाया है वो आपका गीला है, आपको भी लग रहा है, लेकिन आप कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिससे हम चेंज 3 घंटे में नहीं कर पाते हैं, तो 4 घंटे भी हो जाते हैं, 5 घंटे भी हो जाते हैं, हम चेंज नहीं कर पाते हैं। स्कूल में होते हैं या हम कोई टेस्ट दे रहे होते तो वहाँ से नहीं हो सकता। तो अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो ज़रूर आपका वो गीला रहेगा तो आपको रेसेस होना 100% चांस है। तो इसीलिए आपको क्या चेक करना है, उसमें देखिए कि आप खोल के देखेंगे तो उसमें पता चलेगा ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक अगर आप अपने हाथ में बांध लीजिए, अपने मुंह में बांध लीजिए, कहीं भी आप बांध लीजिए, कलाई में ही बांध लीजिए, कुछ देर के बाद में आप देखिएगा कलाई का क्या हाल होता है। ऐसा दाग बना देगा, अजीब सा लगेगा आपको, पूरा पूरा पसीना, क्योंकि प्लास्टिक भी गर्म होता है और जो हमारा पीरियड के समय में जो हमारी विजाइना होती है उसका टेम्परेचर भी गर्म होता है, क्योंकि वो ब्लीडिंग आती है तो उसकी वजह से हमारी विजाइना का टेम्परेचर गर्म होता है। तो और फिर उसमें दूसरा रहता है रुई। तो रुई क्या करता है, रुई भी हम रजाई को भी हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, और हम रुई को भी उसमें जहाँ पे वो सोखने के लिए ऊपर से प्लास्टिक लगाया, नीचे रुई लगाया, तो वो क्या करता है, सोख तो लेता है लेकिन वो गर्मी बढ़ाता है। उसकी वजह से भी दाने हमारी वजाइना में हो जाते हैं और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और फिर आपको क्या करना है, आप एक बार चेक करके देखिए, अगर वास्तव में उसमें कॉटन है और अगर प्लास्टिक है तो आप कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आप अपनी बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं।
तो प्लीज़ सावधान रहें और सतर्क रहें। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप जब कॉटन को सर्दियों में यूज करते हैं तो बिजाना में क्यों आप 12 महीने उसको यूज करते हैं? तो वो बीमारी हम खुद अपने आप से, आपको कुछ नहीं पता, आपको तो ये लगता है कि हमारा पीरियड आया, हमें यूज करना है, हमने फेंक देना। ये नहीं देखते हो कि आपका मेन पार्ट जो है वो आपकी विजाइना ही है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपके लिए बहुमूल्य है। आपको पीरियड ठीक से नहीं आएगा तो आपको बेबी कंसीव करना ही होगा। तो इन चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो मैं आपको एक अपनी सलाह दे रही हूँ। जो हमारा एक सैनिटरी नैपकिन है, ये हमारा एक सुकन्या केयर है। ये देखिए हमारा सैनिटरी नैपकिन है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी कि ये बायो यानी हवा और डिग्री मतलब डिग्री, चाहे टेम्परेचर गर्म हो, चाहे बारिश का हो, चाहे ठंडा हो, हम सब में ये सब काम करता है। ठीक है, ये हमारा है पूरा पैक रहता है। अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो अगर आपको एक मात्र पैड की आवश्यकता है तो आप इसको इस तरह से, ये पैक होता है, आप अपने पर्स में रख के ले जा सकते हैं। कोई भी बैक्टीरिया इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये पूरा हमारा पैक है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक हमारे इसमें सिलाई रहती है जो कि अगर हम बाहर जाते हैं इसको चेंज करते हैं और जो मैंने लिया है उसको हमें फेंकना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए है, पॉलीथीन चाहिए। ठीक है, या कुछ कागज़ चाहिए। तो आप नहीं है आपके पास में तो आपको अगर ये चेंज करना है तो आपने, ये मेरी एक सिलाई ऐसी होती है, बिल्कुल आप उसी सिलाई को खोलिएगा तो आराम से ये पूरा पैड खुल जाता है। ठीक है, ये हमारा पूरा खुल गया। अब आपको क्या करना है, ये पीछे लगा हुआ है, इसको आप निकालेंगे। ये कागज़ है हल्का सा, ये भी टिश्यू पेपर का है, ये भी, ये देखो, इसको आप अगर जब निकाल दोगे तो इसको आप अपनी पेंटी में लगा लोगे और ये जो ऊपर वाला हिस्सा कागज़ का बचेगा, इसमें जो आपने यूज किया है उसको उल्टी सीधी जगह फेंकने की आवश्यकता नहीं है। इसी में आप इसको पैक कर दीजिए और ये जो नीचे टेप लगा इसको फोल्ड करके और इसको चिपका दीजिए और आप फेंक दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा ये फेंक देंगे, अगर आप हवा पानी में के संपर्क में ये आएगा तो ये सड़ गल के खाद बन जाएगा। 14 दिन में ये ख़त्म हो जाता है और उस जगह को भी उपजाऊ बनाता है, बंजर नहीं करता है बाकी की पैड की, प्लास्टिक के पैड की तरह के। जहाँ पे अगर प्लास्टिक का पैड पड़ गया, कितना भी बारिश होगा उस ज़मीन में अंदर पानी नहीं जाएगा। तो ऐसे ही इसको आप कहीं भी फेंकेंगे तो ये बायोडिग्रेडेबल है। दूसरा इसमें है कि इसमें ये पीछे वाला जो हिस्सा है ये चौड़ा है। ध्यान रखिएगा जब भी इसको पेंटी में आप लगाएंगे तो चौड़े वाले हिस्से को, पीछे की पेंटी का जो हिस्सा होता है चौड़ा, उसमें लगाएंगे। उसको ऐसे ही फोल्ड नहीं करना है, सीधा सीधा चिपका दीजिएगा। और बाकी का ये जो नीचे आगे का ये पंख टाइप का है, इसको खोल करके और अपनी पेंटी में इस तरह से ऐसे अंदर फोल्ड करिए और इसको यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा अंगूठे के उससे ऐसे रब कर दीजिए पूरा, और चपक जाएगा। और ये आपको पूरा सीधा ही ऐसे रख दीजिए और इस पर ऐसे कर दीजिए। जब आप पेंटी को सही से इसमें लगा लेंगे फिर इसको आप हाथ से थोड़ा सा आपको ऐसे करना पड़ता है क्योंकि जो ग्लो होता है वो भी हमारी योनि को नुकसान पहुंचाता है। इसमें इसीलिए उस हिसाब से लगाया गया है कि जब आप इसको ऐसे करके रफ करेंगे तो आपकी पेंटी में बहुत आराम से चिपक जाएगा, क्योंकि ये टिश्यू पेपर से है। जो मार्केट वाला प्लास्टिक का आता है उसको तो आप जैसे ही रखते हो तो चुम्बक की तरह पकड़ लेता है और चिपक जाता है। तो इसीलिए इसमें ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखने वाली हैं। और दूसरा, इसमें ये पूरा हमारा इतना पतला है आप देख नहीं सकते, लेकिन अगर आपको आवश्यकता है, आपने अगर इसको चेंज नहीं कर पाया है 12 घंटे, तो ये मिनिमम चलता ही चलता है। आपको चेंज करने का मन में विचार ही नहीं आएगा कि मैं इसको चेंज करूं। क्यों विचार नहीं आएगा? क्योंकि आपको गीलापन महसूस नहीं कराएगा। ठीक है, तो आप ये अगर बाई चांस 12 घंटे के बाद भी अगर इसको आप चेंज करेंगी तो भी इसमें ना तो बदबू आएगी, ना आपको इचिंग होगी, ना आपको ये गीलापन महसूस कराएगा। इसमें सोखने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है।
150 mm ये सोखने की कैपेसिटी है। जबकि हमारा जो पीरियड्स आता है 24 घंटे का, तो मुश्किल से वो जिसको भी आता है, जो स्वस्थ जिनकी बच्चादानी है, उनको 30 से 40 mm मिनिमम आता है पीरियड, ठीक है। और हमारा ये कितना सोखता है, 150 mm। तो इसीलिए अगर आप इसको अगर 24 घंटे भी यूज करते हो एक पैड को, तो आपको ये इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं होगी। और दूसरा, ये इसमें एक जो एनायन चिप लगी हुई है, ये एनायन चिप हमारी बैक्टीरिया रोधी है। यानी कि ये क्या करती है, इस पे जब भी लिक्विड पड़ता है कोई भी, तो ये हमारी जो एनायन चिप है, इसमें जो एक पदार्थ है, जो भी पदार्थ होता है, कोई पदार्थ ऐसा होता है जो हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो वो पदार्थ को जब इस पर लिक्विड पड़ता है तो ये एक्टिवेट होता है, और आपके जो भी जैसे पीरियड के समय में 1 से 1.5 लाख बैक्टीरिया अंदर से निकलते। ये ब्लड क्या है, हमारा फ़िल्टर करके जो हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, वही ब्लड हमें 27 दिन के सर्कल में हमारा पीरियड के माध्यम से निकल जाता है। जिनको जल्दी पीरियड बंद हो जाता है, उनको इसीलिए गांठ वगैरह बन जाता है। तो इसीलिए ये क्या करता है, जब हमारे वो बैक्टीरिया जब बाहर आते हैं बेकार हो करके, तो वो ये एनायन चिप उनको एब्जॉर्ब करके और उनको वहीं पर मारने का काम कर देता है। तो वो बैक्टीरिया दोबारा से आपकी विजाइना में नहीं प्रवेश करते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो इसीलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे इसको ज़रूर एक बार मंगाइएगा। सुकन्या केयर, ये हमारा सैनिटरी नैपकिन है, इस पे पूरा डिटेल लिखा रहता है, पूरा इसका वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। पूरे इसमें ये क्या हमारा जो एनायन चिप है किन किन चीज़ों पे काम करता है, ये आपको इसमें लिखा हुआ है। और हमारा ये महिलाओं को श्वासवर्धक है, यानी कि महिलाओं को बहुत अच्छा काम देता है। आप प्लीज़ सभी लोग अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूर जागरूक होइए। बाकी तो सभी लोग जागरूक हैं, लेकिन इसके लिए कोई जागरूक नहीं रहता, क्योंकि इसको लोगों ने पता नहीं क्या बना दिया पीरियड्स को। अगर पीरियड्स नहीं होता तो हम नहीं होते और आप नहीं होते। और जब हमारा पीरियड्स आया है तभी हम बैठे हुए हैं। हमारी माँ को आया तो हम बैठे हुए, हमें आया तो हमारे बच्चे हुए। तो ये एक बहुत बड़ा है कि अगर आपको पीरियड नहीं आ रहा है तो आप किसी काम के नहीं हैं, और आपको पीरियड नहीं आया तो आपके बच्चे भी नहीं होंगे। तो आपको उसमें उस हिसाब से देखा जाता है कि इनको बच्चे नहीं हैं। तो आप जानते ही हो कि कितना झेलना पड़ता है, और ख़ुद को भी बुरा लगता है कि काश हमारे भी कोई बच्चे होते तो हम ये करते हो। तो हर महिला का एक ये सपना होता है। तो प्लीज़ सभी लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग जानकारी लीजिएगा। और बाकी की डिटेल जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, PMSKPM। और जो भी आपकी कोई भी समस्या है पीरियड से रिलेटिव, तो आप मुझे संपर्क करिएगा, हमारे चैनल पे कमेंट करिएगा, लिखिएगा, और आपको क्या परेशानी है आपकी समस्या का समाधान करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। भगवान ने, माता कामाख्या और बाबा पशुपतिनाथ जी की कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिला है जो मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो पाई हूँ। और नहीं तो मैं क्या थी, कुछ नहीं, लेकिन आज मैं आप लोगों की वजह से मैं आप इस लायक बनी हूँ। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सुकन्या केयर को भी करती हूँ, और बाबा पशुपतिनाथ, माता कामाख्या जी को करती हूँ, और आप सभी बहनों को करती हूँ। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें, अपने घर को मंदिर बनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।